नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। चैप्टर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, इसका भाग 1 आप लोगों ने पढ़ लिया। आज हम बताएंगे भाग 2। भाग 1 में हमने बताया जैव विविधता के बारे में, पृथ्वी पर कितनी प्रकार की जैव विविधताएँ होती है और भारत में जैव विविधता क्या है, जीवों में कितनी भिन्नता है, इसके बारे में हमने भाग 1 में बताया। वहीं से हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस से। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन, और इसमें हम जानेंगे अध्याय 15 का भाग 2, जो है क्या, तो भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र ये है क्या, तो यह पादप एवं जंतुओं के भौगोलिक वितरण से संबंधित है। पादप एवं जंतुओं का भौगोलिक वितरण क्या है, किस क्षेत्र में कितनी जीवों की विविधता है, किस तरह से पौधे और जंतुओं का वितरण किया गया है। भौगोलिक क्षेत्र में जैव भूभाग में किस तरह से ये जीव स्थित है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं। तो ये भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र है क्या, तो पादप एवं जंतुओं के भूभौगोलिक वितरण से यह संबंधित होता है। और एक वैज्ञानिक है वालेस, इन्होंने संपूर्ण विश्व को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। वालेस ने संपूर्ण विश्व को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। तो वालेस ने विश्व को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा, पूरे विश्व को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। कौन कौन सा, तो है क्या, तो पहला ओरिएंटल, दूसरा है पेली आर्कटिक, तीसरा नियो आर्कटिक, उसके बाद से चौथा है नियोट्रॉपिकल, पांचवा इथियोपियन और छठा है ऑस्ट्रेलियन। तो ये 6 जैव भौगोलिक भागों में पूरे विश्व को बांटा। किसने, तो वालेस ने पूरे विश्व को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। इसमें से भारत किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, इसमें से भारत कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो ओरिएंटल में आता है। किसमें, तो ओरिएंटल परिमंडल में भारत आता है, ओरिएंटल में। अब इस ओरिएंटल को 10 भागों में बांटा गया है, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया ओरिएंटल को। कौन कौन सा, तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद से हिमालय, उसके बाद से मरुस्थल, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, समुद्री किनारे, उसके बाद से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्वीप समूह। यहाँ पे 10 भागों में, 10 जैव भौगोलिक भागों में इस ओरिएंटल को बांटा। ओरिएंटल प्रायद्वीप में भारत आता है। वालेस ने संपूर्ण विश्व को 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा, जिसमें से ओरिएंटल परिमंडल में भारत आता है। और ओरिएंटल परिमंडल को 10 जैव भौगोलिक भागों में बांटा गया। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा मरुस्थल, चौथा अर्धशुष्क क्षेत्र, पांचवा पश्चिमी घाट, छठा दक्षिणी प्रायद्वीप, सातवां गंगा का मैदान, आठवां समुद्री किनारे, नौवां है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और 10वां है द्वीप समूह। तो इस 10 भागों में बांटा। यहाँ पे हमने उसके लिए उचित सिंबल दिया हुआ है और इसको हम भारत के मैप में देखेंगे। भारत के मैप में सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब है जो हिमालय के पार है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो ट्रांस हिमालय एरिया है कहाँ पे आता है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में। ये वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यहीं पे है सिक्किम। तो ये वाला एरिया क्या है, ट्रांस हिमालय, इसको हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है।
अब यहाँ पे यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ का जो वातावरण है वह शीतोष्ण होता है, वह शीतोष्ण होता है। इसलिए यहाँ पर शीत को सहन करने वाले जंतु पाए जाते हैं। तो जंतुओं की, जीवों की बहुत कम विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर बर्फ रहता है और बहुत अधिक ठंडा वाला एरिया है, यानी कि शीतोष्ण यह क्षेत्र है। यहाँ का जो वातावरण है वह शीतोष्ण होता है। इस वातावरण में जो जीव आते हैं उसमें क्या है, तो बर्फीले तेंदुए, जंगली भेड़ें, बकरियां, ये इसमें आती है। ठीक, तो ये हो गया ट्रांस हिमालय। आप हेडिंग बनाइए भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। इसमें लिखिएगा यह पादप एवं जंतुओं के भौगोलिक वितरण से संबंधित है। वायलेस ने संपूर्ण विश्व को 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। उसके बाद से ये 6 लिख लेना है, ओरिएंटल, पेलियार्कटिक, नियार्कटिक, उसके बाद से नियोट्रिपिकल, इथियोपियन और ऑस्ट्रेलियन। फिर लिखना है कि इसमें से भारत ओरिएंटल में आता है, ओरिएंटल परिमंडल में भारत आता है। अब इसे ओरिएंटल को 10 जैव भूभौगोलिक भागों में बांटा गया है। ये 10 नाम यहाँ पे हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, समुद्री किनारे, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्वीप समूह। तो इसमें हेडिंग बना लेना है सबसे पहले ट्रांस हिमालय, और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं सिक्किम भूभाग आता है। यहाँ का वातावरण शीतोष्ण है। यहाँ के प्रमुख जंतु बर्फीले तेंदुए, जंगली भेड़ें और बकरियां हैं। हो गया। उसके बाद से अब देखते हैं हिमालय। हिमालय को हमने क्रॉस किया है, तो ये वाला जो एरिया है क्रॉस किया हुआ दिख रहा है, और ये पूरा, फिर यहाँ से और ये सब क्या है, तो हिमालय का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, तो हिमालय। जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, फिर आगे जाएंगे तो नेपाल, और उसके बाद से पूर्वी एरिया है। तो यहाँ तक पूरा हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय के अंतर्गत जो आता है इसे 3 भागों में बांट दिया गया। पश्चिमी भाग, ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वह पश्चिमी भाग। उसके बाद से केंद्रीय भाग, ये केंद्रीय भाग यहाँ पे है नेपाल, और उसके बाद से पूर्वी भाग, ये वाला भारत का पूर्वी भाग, इधर से होते हुए ये निकल जाता है चीन तक। तो कहने का मतलब है कि ये जो एरिया है ये पूरा हिमालय की एरिया है। किसकी एरिया है, तो हिमालय की। अब यहाँ की जो वातावरण है वो क्या होता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय होता है। उसके बाद से शीतोष्ण भी होता है और पर्वतीय भी होता है। मतलब कि उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और पर्वतीय भी होता है। इसलिए यहाँ के जंतुओं में और वनस्पतियों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ के जंतुओं में और वनस्पतियों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा हिमालय, और हिमालय में लिखना है इसके 3 प्रमुख भाग, पश्चिमी, केंद्रीय कोष्टक में नेपाल एवं पूर्वी है। यहाँ का वातावरण उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण एवं पर्वतीय है। यहाँ जंतुओं एवं वनस्पतियों की अच्छी विविधता पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं ये वाला मरुस्थल एरिया। तो जो मरुस्थल एरिया है वह राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता है। यहाँ पे हमने सिंबल बनाया हुआ है, इस तरह से गोल वृत्त बनाया हुआ है ये। तो ये जो एरिया है क्या चीज़ है, तो मरुस्थल है। और यहाँ का जो वातावरण है गर्म एवं उष्ण कटिबंधीय होता है। और यहाँ पे जो पौधे उगने वाले हैं वो कौन से हैं, तो मांसल, झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष, कड़ी घासें हैं। जंतु में सर्प, छिपकली, सियार, ये जो है जंतु यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा ये मरुस्थल, और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत राजस्थान एवं गुजरात का क्षेत्र आता है। यहाँ का वातावरण गर्म एवं उष्ण कटिबंधीय होता है। यहाँ के पौधे मांसल, झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष एवं कड़ी घासें हैं।
यहाँ के प्रमुख जंतु सर्प, छिपकली, सियार, लोमड़ी, चींटियाँ एवं पक्षी हैं, एवं कुछ पक्षी है। तो ये हो गया यहाँ पे मरुस्थल। अब जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, जिसे हमने इस चिन्ह से डिनोट किया है, एक रेखा से। तो यहाँ पे रेखा कहाँ है, तो देखना ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया क्या है, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये राज्य आते हैं। अब यहाँ का वातावरण कैसा होता है, यहाँ पे जो भूभाग है वो तो हो गए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भूभाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके, तो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ की जो जलवायु है समशीतोष्ण होती है, समशीतोष्ण, इसलिए ये जो है यहाँ का जो एरिया होता है उपजाऊ होता है, और यहाँ पर पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये जो इनकी एरिया है उपजाऊ होता है, समशीतोष्ण प्रकार का यहाँ पे वातावरण पाया जाता है, और यहाँ पर पर्णपाती प्रकार का वन पाया जाता है। तो हेडिंग बना लेना है अर्ध शुष्क क्षेत्र, और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के भूभाग आते हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है, सिंचित क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है, यहाँ के वन पर्णपाती प्रकार के होते हैं। अगला ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जिसको कि हमने वर्ग करके दिखाया हुआ है ब्लू कलर से। तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये पूरा ये सब क्या है, तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र से केरल तक। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक होते हुए गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए केरल तक यह फैला हुआ है। कौन, तो पश्चिमी घाट, ये वाला जो एरिया है क्या है, तो पश्चिमी घाट है। अब यहाँ पे जो यहाँ का पर्यावरण है वह किस प्रकार का होता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो समृद्ध प्रकार की होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर उभयचर प्राणी अधिकांश देखने को मिलते हैं, उभयचर प्राणी। तो इसमें आप हेडिंग बनाइएगा पश्चिमी घाट, और लिखना है यह महाराष्ट्र से केरल तक पश्चिमी किनारा है, यहाँ की वनस्पतियाँ समृद्ध प्रकार की हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, यहाँ अनेक उभयचर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद से आगे ये दक्षिणी प्राय द्वीप, दक्षिणी प्राय द्वीप। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दक्षिणी प्राय द्वीप की क्या भूमिका है जैव भौगोलिक क्षेत्र में भारत का। तो भारत का लगभग यह 42% भाग बनाता है। कौन, तो दक्षिणी प्राय द्वीप पूरे भारत का 42% भाग जैव भौगोलिक क्षेत्र का बनाता है। और यहाँ के जो वन हैं अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क सदाबहार एवं कटीली झाड़ियाँ, और यहाँ पे जैव विविधता प्रचुर मात्रा में देखी जाती है। पूरे भूभौगोलिक क्षेत्र का, जैव भूभौगोलिक क्षेत्र का 42% भाग होता है। और यहाँ का जो वातावरण है वो क्या है, तो अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क सदाबहार और कटीली झाड़ियाँ। और जैव विविधता में बहुत अधिक यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है, जीवों में विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो हेडिंग हो जाएगा ये दक्षिणी प्राय द्वीप, और इसमें लिखिएगा
दक्षिणी प्रायद्वीप में। यह भारत के कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 42% भूभाग बनाता है। यहाँ के वन अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क सदाबहार एवं कटीली झाड़ियाँ हैं। जैव विविधता की प्रचुर मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। आगे गंगा का मैदान, ये जो इस तरह से दिखाया गया है, ये सिंबल यहाँ पे, यह क्या है तो गंगा का मैदान है। उत्तर प्रदेश और बंगाल तक यह फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश और बंगाल तक यह फैला हुआ है। कौन तो गंगा का मैदान। और यहाँ का निचला हिस्सा बहुत ही नम होता है, जिस कारण से यहाँ पर कृषि कार्य होता है, जिस कारण से यहाँ के अत्यधिक वन नष्ट हो गए हैं। किंतु इसमें ऊपरी शुष्क भाग में शुष्क पर्णपाती एवं सवाना वनस्पतियाँ मिलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सवाना वनस्पतियाँ कहाँ पे मिलती है, तो शुष्क पर्णपाती और सवाना वनस्पतियाँ इस गंगा के मैदान में मिलती है। तो इसको हेडिंग बना लीजिएगा और लिखना है, तो हेडिंग बनाना लेना है ये गंगा का मैदान, और इसमें लिखना है यह उत्तर प्रदेश से बंगाल तक फैला है। इसका निचला भाग अत्यधिक नम है, जहाँ कृषि के कारण अत्यधिक वन नष्ट हो गए हैं, किंतु इसके ऊपरी शुष्क भाग में शुष्क पर्णपाती एवं सवाना वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब अगला आ जाता है ये समुद्री किनारे, जिसको कि हमने इस सिंबल से डिनोट किया है, ये वाला। ये क्या है तो समुद्री किनारे हैं। ये बंगाल से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो समुद्री किनारे है। तो बंगाल की दलदल की यहाँ पे अधिकता है, अधिक मात्रा में, और यहाँ पे मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा क्या है तो मैंग्रोव है। ये भी क्वेश्चन आते हैं और इसको भी जाने रहना बहुत ही ज़रूरी है। जो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। तो आप हेडिंग बनाइएगा ये समुद्री किनारे, और इसमें लिखना है कच्छ एवं बंगाल में दलदल की अधिकता है। ये कच्छ और बंगाल में ये जो दिखाया गया है यही क्या है तो यही समुद्री किनारे हैं। और इसमें लिख लेना है क्या चीज़ तो कच्छ एवं बंगाल में दलदल की अधिकता है। यहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अब आ जाता है ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, 9वां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इसको हमने ऐसे डिनोट किया है और देख लेना है यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है क्या तो यही है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इसमें क्या आते हैं तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इसके जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो आ जाते हैं कहाँ पे तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो जैव भूभाग है उसका 5.3% भाग ये है। पूरे भारत का जैव भूभाग कितना है तो 5.3% है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, चेरापूंजी के पास, यहीं पे चेरापूंजी के पास मासिनराम एक जगह है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी में है एक जगह मासिनराम, जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे सदाबहार वन अत्यधिक पाई जाती है और उसमें जैव विविधता अत्यधिक देखने को मिलती है। तो ये हेडिंग बना लेना है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और इसमें लिख लेना है इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के भूभाग आते हैं। यह भारत के कुल भूभौगोलिक भाग का 5 से 3% भाग बनाता है।
यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। चेरापूंजी के पास स्थित मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ के सदाबहार वन अत्यधिक जैव विविधता वाले हैं। उसके बाद से आगे आ जाता है द्वीप समूह। द्वीप समूह तो मेन जो द्वीप समूह है, ये वाला जो एरिया और इधर वाला एरिया दिख रहा है, वे क्या है तो द्वीप समूह है। इसमें जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, और उसके बाद से यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये जो एरिया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ का भूभौगोलिक क्षेत्र पर जैव विविधता देखने को मिलती है। ये द्वीप समूह कहाँ पे होते हैं तो हिंद महासागर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रकार की वातावरण होता है, और यहाँ पे जैव विविधता अत्यधिक देखने को मिलती है। तो हेडिंग बना लेना है ये द्वीप समूह, और इसमें लिखना है अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं, यहाँ जैव विविधता अत्यधिक होती है। अब हेडिंग बना लेना है जैव विविधता के हॉट स्पॉट, जैव विविधता के हॉट स्पॉट, जैव विविधता के हॉट स्पॉट। हाँ, तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्या है तो वह क्षेत्र जहाँ पर जैव जातियाँ अत्यधिक परिपूर्ण होती है, अत्यधिक परिपूर्ण होती है और नियत विपत्ति के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जैव जातियाँ सबसे अधिक परिपूर्ण होगी और वहाँ पे विलुप्त होने की संभावना जीवों की जातियों में कम होगा। ऐसे एरिया को बोला जाता है हॉट स्पॉट। ऐसे एरिया को कहा जाता है क्या चीज़ तो हॉट स्पॉट। तो हेडिंग बना लेना है हॉट जैव विविधता के हॉट स्पॉट, और इसमें लिखना है हॉट स्पॉट वे क्षेत्र हैं जो जैव जातियों से अत्यधिक परिपूर्ण है और एक नियत विपत्ति का अंतर्गत है, नियत विपत्ति के अंतर्गत है। हॉट स्पॉट के लिए पहचान के लिए प्रमाण, तो हॉट स्पॉट के लिए पहचान के लिए क्या प्रमाण है तो ये हेडिंग बना लेना है हॉट स्पॉट की पहचान के लिए प्रमाण, और इसमें लिखना है हॉट स्पॉट की पहचान के लिए निम्नलिखित प्रमाण है। पहला स्थानीय जातियों की संख्या और दूसरा संकट की डिग्री। मतलब क्या, स्थानीय जातियों की संख्या कितनी है, कितने विलुप्त हो गए हैं, कितने विलुप्त होने के कगार पे हैं, ये चीज़ें हॉट स्पॉट को के लिए प्रमाण देता है। दूसरी बात कि संकट की डिग्री, मतलब कि संकट की स्थिति क्या है वहाँ पे जीवों की। यहाँ पे जो ज्ञात हॉट स्पॉट क्षेत्र है इसकी संख्या है 34। तो यहाँ पे ज्ञात हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या कितनी है तो 34 है, और यह जैव भूजैव भाग, जैव भूभाग का 1.4% भाग घेरा हुआ है। इन 34 हॉट स्पॉट में से 3 हॉट स्पॉट भारत में है। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में 34 हॉट स्पॉट है और जैव भूभाग का ये 1.4% भाग घेरे हुए हैं। इन 34 हॉट स्पॉटों में से 3 हॉट स्पॉट भारत में है। पहला पूर्वी हिमालयी हॉट स्पॉट, दूसरा पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट और तीसरा इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। तो ये 3 हॉट स्पॉट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हेडिंग बना लेना है ये हॉट स्पॉट के लिए पहचान के लिए प्रमाण, और इसमें लिखना है हॉट स्पॉट की पहचान के लिए निम्नलिखित प्रमाण है। पहला स्थानीय जातियों की संख्या, ब्रैकेट में लिखना है जातियाँ केवल उसी स्थान में रहती है। उसके बाद से दूसरा लिखना है संकट की डिग्री। नेक्स्ट लाइन से लिखना है ज्ञात हॉट स्पॉट क्षेत्रों, ब्रैकेट में लिखना है जो कि 1.4% स्थल क्षेत्रों को ढके हुए हैं।
जितने भी ज्ञात हॉट स्पॉट है वह 1.4% भाग क्षेत्रों को ढके हुए हैं और इनकी संख्या है 34। इनकी संख्या है कितनी? तो 34, जिसमें से 3 कहाँ पे है? तो भारत में। तो यही लिख रहा है यहाँ पे, ज्ञात हॉट स्पॉट क्षेत्रों ब्रैकेट में लिखना है, जो कि 1.4% स्थल क्षेत्रों को ढके हुए हैं, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिखना है की संख्या 34 है। इन 34 में से 3 हॉट स्पॉट भारत में हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला पूर्वी हिमालयी हॉट स्पॉट, इसमें लिखना है उत्तरी पूर्वी भारत से भूटान तक विस्तृत है। ये जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ से लेकर के भूटान तक यह स्थित है। फिर लिखना है यह विशेष रूप से कुछ स्थानीय पौधों से समृद्ध है। यहाँ के पौधों में मैग्नोलिया एवं बिर्च सामान्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ अनेक गहरी घाटियाँ भी है। दूसरा पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, इसमें लिखना है ऐसे सदा रहित वन कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों में लगभग 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। जैव विविधता के 2 मुख्य केंद्र अगस्थ्य माली पहाड़ी एवं शांत घाटी है। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद से तीसरा हेडिंग बना लेना है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, इसमें लिखना है इसके अंतर्गत पूर्वी बांग्लादेश, मलेशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के समृद्ध क्षेत्र आते हैं। यह भूटान से म्यांमार तक फैला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पे हमने बताया जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर में भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हमने वर्णन किया। आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिएगा नारायण सर क्लासेस के साथ।